जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSMSSB यानी कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है। इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो कुल पद है वो है 10,157। अब हम बात करेंगे इसमें आपके पोस्ट और एरिया वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है इसमें आपकी 9,862 पद है। इनमें से नॉन टीएसपी एरिया के लिए 8,974 पद हैं और टीएसपी एरिया के लिए 888 पद हैं। इसके अलावा जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है इसमें आपके 295 पद हैं और इनमें से नॉन टीएसपी एरिया के लिए 282 पद हैं और टीएसपी एरिया के लिए 13 पद हैं। तो ये हो गया आपके पोस्ट एंड एरिया वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 फरवरी 2022 से शुरू होंगे और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 9 मार्च 2022। अगर बात करें इसका फी का पेमेंट करने की लास्ट डेट के बारे में तो वो है 9 मार्च 2022। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 450 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं जो कि राजस्थान से हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 350 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो कि राजस्थान से हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 250 रुपये फीस के देने होंगे। और आप अपनी इस फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के साथ ही साथ आप ई मित्र कियोस्क के द्वारा भी अपना फी का पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में, यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो इसके हिसाब से आपकी जो कम से कम उम्र है वो 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र जो है वो 40 साल तक हो सकती है। अगर बात करें यहाँ पर आपकी उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि SC/ST, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि SC/ST और OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करती है तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 10 साल तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो पोस्ट है इसके लिए आपका जो पे स्केल है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 के हिसाब से यहाँ पर आपका पे लेवल रहेगा। और जो आपकी पोस्ट सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है इसके लिए आपका पे स्केल जो है पे मैट्रिक्स लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होने के साथ ही साथ आपके पास ए लेवल या फिर PGDCA होना जरूरी है। या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर BTech यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। या फिर आपके पास IT या फिर ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर EEE यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर EIC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर TIE यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। या फिर आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आपके पास BCA यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपके पास देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर ME यानी कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या फिर मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास MTech या फिर ME होना जरूरी है। इसके अलावा या फिर आपके पास जो है IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर ETE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग, इनमें से कोई डिग्री होनी जरूरी है। तो या तो इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर MSc होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपके पास देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये हो गया आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में।
तो मोड ऑफ सिलेक्शन में एक तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो पहले हम बात करेंगे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस जो है वो 100 नंबर के होंगे और इस पेपर फर्स्ट को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता देंगे इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। अगर बात करें पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में तो इसमें यहाँ पर आपके आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा लॉजिकल, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रेशन। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड के अंदर भी आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस जो है 100 नंबर के होंगे और पेपर सेकंड को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो पेपर सेकंड के सिलेबस में एक तो आपका होगा मेंटल एबिलिटी, इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसके अलावा डिजिटल लॉजिक सिस्टम, इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और वेब डेवलपमेंट। तो इन सब से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो गया आपका पेपर सेकंड। अब हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 100 नंबर के होंगे और पेपर फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर भी आपके 1/3 जो है नंबर काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, इसके अलावा लॉजिकल, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर सेकंड के अंदर भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/3 जो है आपका नंबर काट लिया जाता है अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, डेटा प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये हो गया आपका पेपर सेकंड का सिलेबस। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर होगा। तो इस तरीके से रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है SSO ID बनानी होगी। SSO ID बनाने के बाद में आप ई-मित्र कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र पर जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in। इस पर जाकर आपको जो है इसका फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाने के बाद में रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और फिर एक लॉगिन पेज खुलेगा और इस लॉगिन पेज में आपको अपनी SSO ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और फिर उसके बाद में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आपने SSO ID नहीं बना रखी है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको SSO ID और पासवर्ड चूज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा। इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 9 मार्च 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था RSMSSB यानी कि राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।